Vijay Kedia sir. He is a famous Indian investor. He is a living legend, and he is the same person जिनके पीछे हम 6 महीने से पड़े हैं to invite him to our podcast. Say whatever you have to, but Vijay Kedia sir ना is one of my stock market gurus. I consider him to be one of my stock market gurus. मैं इनसे इतना सीखा हूँ ना, I can't even tell you. Just by listening to his interviews, आप देखोगे पूरी डिग्री पार कर ली. Well, आपका काम आज आसान कर रहा हूँ. I am going to tell you the 5 lessons I personally have picked from Vijay Kedia. और आप इसको अपने पोर्टफोलियो में इमीडिएटली यूज करना स्टार्ट कर सकते हो. Hi guys, my name is Harsh Goyla. I'm an investor, trainer and mentor in stock markets. और आज विजय केडिया सर के 5 लेसन्स की बात करेंगे. अब ना, you might agree with Vijay Kedia sir, or you might be even someone who disagrees with Vijay Kedia sir, which is fine. इसमें ये नहीं कि that you have to follow him. It is fine. But end में ना, मैं आपको ये चीज़ बताऊंगा जो आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है, तो ये वीडियो एंड तक ज़रूर देखना. लेसन नंबर 1 is his belief system. Now what Vijay Kedia sir says, Rome was not built in a day, but Hiroshima and Nagasaki were destroyed in a day. याद है ना वो न्यूक्लियर बॉम्ब जब गिरा था. He says कि अगर आप स्टॉक मार्केट में नए हो, एंड दिस इज स्पेसिफिकली फॉर न्यू कमर्स, अगर आप नए हो और आप सोचो कि यार एक दिन में पैसा डबल ये करोगे, तो आपका गेम ज़्यादा लंबा चल ही नहीं सकता. यू नीड टू लव द प्रोसेस ऑफ रिसर्च वर्क. एंड इफ यूर ट्रेडर, इट डजंट मीन कि बस अच्छा आपको बस ट्रेड करना है, कोई कंपनी रिसर्च नहीं करनी. नहीं, you should know about the company. You should have in-depth research of the technical patterns of the chart of that specific company. So you don't need to love the result. You need to also love and love even higher the process of it. So what Vijay Kedia sir says कि अगर आप newcomer हो ना, तो आपके लिए the best way to enter stock markets is mutual funds. And remember this, love the process, not only the result. Lesson number 2, what do you need in stock markets? According to Vijay Kedia sir, आपको 3 चीजें चाहिए: knowledge, courage and patience. अब ये नॉलेज, करेज, पेशेंस, भाई बहुत बड़े शब्द हैं. इसको सिंपलिस्टिक लॉजिक, और मैं आई ट्राई टू एक्सप्रेस द सेम इमोशन जो विजय केडिया सर से एटलीस्ट मुझे पोर्ट्रे हुआ है थ्रू वॉचिंग द इंटरव्यूज. अब व्हाट डज ही से अबाउट नॉलेज? नॉलेज का सीन ये है. अब लेट्स टेक एन एग्जांपल. 2 लोग थे, राम और किशोर. ठीक है, दोनों फ्रेंड्स थे, दोनों को स्टॉक मार्केट्स में इंटरेस्ट आया. राम को लगा कि भाई टेक्सटाइल इंडस्ट्री अच्छा कर रही है, उसने 2 टिप्स मिल रही है, रूमर्स मिल रही है. ही बॉट आदिनाथ टेक्सटाइल. ऑन द अदर हैंड किशोर, अब ज़्यादा स्टार्ट किया तो ज़्यादा फंडामेंटल रिसर्च तो नहीं कर पाएंगे, ऑब्वियसली टाइम लगता है ग्रो करने में. तो उन्होंने प्रॉफिट लॉस थोड़ा बहुत देखा, थोड़ा बहुत बैलेंस शीट देखी, कैश फ्लो देखी, ब्रॉडली सही लगा, तो ही चोज एवेन्यू सुपरमार्ट्स विच इज डी मार्ट. राम चोज आदिनाथ टेक्सटाइल्स, किशोर ही चोज डी मार्ट. कूल. अब ये है ग्राफ आदिनाथ टेक्सटाइल का. लेट्स अज्यूम दोनों ने सेम पॉइंट में खरीदा था, और ये है ग्राफ डी मार्ट का. तो क्लियरली आप बोलोगे यार दोनों ने पैसे कमा लिए, क्या बढ़िया तो है. अब यहां आता है, डोंट कंफ्यूज ब्रेन्स विद बुल रन्स. डोंट कंफ्यूज ब्रेन्स विद बुल रन्स. व्हाई? बिकॉज अब इनकी प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट चेक करते हैं. ये है आदिनाथ टेक्सटाइल की प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट. आप देख रहे हो 2020, 2021 और TTM ट्रेलिंग 12 मंथ्स इनकी सेल्स हुई ही नहीं है. दिस कंपनी इज नॉट मेकिंग एनी रेवेन्यू. ठीक है, एटलीस्ट थ्रू इट्स मेन सोर्स ऑफ ऑपरेशंस. ऑन दी अदर हैंड ये है P&L डी मार्ट की, और डी मार्ट तो आपको पता है यार, और इसको एनालाइज की जरूरत नहीं है, ये आर के जमाने की कंपनी है. इट्स ब्रिलियंट. इसका इफेक्ट क्या होगा? दैट अगर आपके पास नॉलेज नहीं है ना, तो आप बुल रन में सर्वाइव कर लोगे, जो पिछले 2-3 साल में लोग कर रहे हैं. जब से बुल रन है सब सर्वाइव कर लिए. बट जो सेकेंड पॉइंट है, करेज. नॉलेज फर्स्ट था, फिर करेज आपको कभी मिलेगा ही नहीं. क्योंकि एक बार जब बुल रन खत्म होगा ना, तो आदिनाथ टेक्सटाइल जैसी कंपनीज और ऐसे बहुत सारे बिजनेसेस हैं, ये सीधा के सीधा नीचे आएंगे, और तब आपका करेज जाता है उस खिड़की के बाहर. अभी जो आपको लग रहा है ना पैशन, और जेन्युइनली आपको बता रहा हूँ, अपने आसपास जब देखना पैशन लग रहा है कि अरे स्टॉक मार्केट दुनिया जला देंगे, स्टॉक मार्केट पैशन, स्टॉक मार्केट्स. ये दोस्त, ये हर बुल रन की कहानी है. होगा क्या ना, जब भी शेयर गिरेगा और गिरेगा और गिरेगा, व्हाट डू यू थिंक? राम का भरोसा रहेगा स्टॉक मार्केट पे? उठ जाएगा. अगर आपका दोस्त राम की जगह होता, उनका भरोसा स्टॉक मार्केट्स में उठ जाएगा. एंड दोस्त आपको रियलिटी बताऊं, MC BC जैसी गालियां निकलेंगी, तब ऐसी इनोवेटिव और गुस्से वाली गालियां निकलेंगी, आप खुद हैरान हो जाओगे. फॉर स्टॉक मार्केट्स इतना गुस्सा आता है, और एट मार्केट्स दैट टाइम. सो जो सेकंड पॉइंट है, करेज. यू विल नॉट हैव एनी करेज टू इन्वेस्ट till the point you have some knowledge. Courage कैसे? अब in the case of किशोर, now किशोर had profit in DMart, और जब मार्केट्स गिरेगा DMart कभी भी कंट्रोल में रहेगा, बिकॉज चांसेस आर इट विल, क्योंकि फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है. व्हाट विल इट गिव हिम? करेज. कि हाँ यार मैं थोड़ी रिसर्च करता हूँ, हाँ मैं थोड़ा आगे बढ़ता हूँ. भरोसा, करेज, इसको बोलते हैं. वो आपको बिलीफ देता है. जो बोलते हैं ना, नथिंग सक्सीड्स लाइक सक्सेस, वो यही है. अगर आप एक बार थोड़ी रिसर्च करके अच्छा करो, आपका कॉन्फिडेंस गेन, और अल्टीमेटली यू गैदर अप करेज टू बी इन द मार्केट्स. एंड तीसरी चीज जो विजय केडिया सर बोलते हैं
इज पेशेंस। अब पेशेंस बहुत बड़ी चीज है। हाँ हर्ष, आई एम पेशेंट पेशेंट पेशेंट। अब पेशेंस का आपको रियल मतलब बताऊं, स्टॉक मार्केट से आपको वो पेशेंस चाहिए जो पेशेंस पेरेंट्स के पास होते हैं अपने बच्चों के लिए। मैंने कितनी बार देखा है कि किसी पेरेंट के, अगर सपोज किसी के बच्चे को कुछ प्रॉब्लम है या कुछ हैंडीकैपनेस है या पढ़ाई में अच्छा नहीं है, कुछ भी इशू है, पेरेंट्स क्या बोलते हैं, नहीं एक दिन अच्छा करेगा, पेशेंट, एक दिन सुधरेगा, एक दिन सुधरेगा। आपकी मॉम डैड आपसे कितना पेशेंट है आप जानते हो, ठीक है, एक दिन सुधरेगा, एक दिन। वो लेवल का पेशेंस चाहिए आपको स्टॉक मार्केट्स में, उसको बोलते हैं पेशेंस दोस्त। एक हफ्ता एक साल वेट करने से कुछ नहीं होता। अब मैं आपको विजय केडिया सर का एग्जांपल देता हूं। इन्होंने सुदर्शन केमिकल्स को 10 साल के लिए ट्रैक किया, और अगेन इन्होंने इन्वेस्ट करके भूल नहीं गए, वो थ्योरी थी इन्वेस्ट करके भूल गए, नहीं, इन्होंने 10 साल के लिए सुदर्शन केमिकल्स को ट्रैक किया, तेजस नेटवर्क को 5 से 6 साल के लिए ट्रैक किया, वैभव ग्लोबल को 6 से 7 साल के लिए ट्रैक किया। दिस इज व्हाट पेशेंस इज। यू हैव टू हैव सम नॉलेज, ओनली देन यू विल बिल्ड अप करेज, एंड विद करेज यू अल्टीमेटली लर्न टू बी पेशेंट। लेसन नंबर 3 है टॉप लेवल मैनेजमेंट। अब आप सब जानते हो यार, देखो द टॉप लेवल मैनेजमेंट इज क्रूशियल। कितने ऐसे आपको बिजनेस बताऊंगा जो बहुत बढ़िया थे बट टॉप लेवल मैनेजमेंट खराब हुई, गेम ओवर। अब यहाँ पे चैलेंज ये है कि टॉप लेवल मैनेजमेंट को एनालाइज करना बड़ा मुश्किल है ना, क्योंकि मैथ्स फॉर्मूला तो है नहीं कि अगर ये किया तो 2 तो ही इज गुड, 3 तो ही इज बैड, ऐसा तो कुछ है नहीं, तो कैसे करें। अब विजय केडिया सर इसमें क्या बोलते हैं, 3 कैरेक्टरिस्टिक होती हैं ऑफ अ गुड टॉप लेवल मैनेजमेंट: ऑनेस्ट, हंग्री एंड स्मार्ट। ऑनेस्ट, हंग्री एंड स्मार्ट। अब अगेन इसको थोड़ा इलैबोरेट करते हैं। सबसे पहले ऑनेस्टी में आप देखोगे क्या, आपको ये देखना है कि जो टॉप लेवल मैनेजमेंट है, क्या वो किसी फ्रॉड में इन्वॉल्व थे, क्या वो किसी क्राइम में इन्वॉल्व थे, क्या उनका पास्ट खराब था। और आपको सिंपल इंटरनेट गूगल सर्च से मिल सकता है, इजी सब कुछ। ये क्यों है, इसका मतलब ये है जिस आदमी जो पहले बुरा था कभी फॉरवर्ड में अच्छा नहीं हो सकता है, बट उसकी प्रोबेबिलिटी बहुत कम है, राइट। तो ये देखना बहुत जरूरी है कि उन सीईओज की हिस्ट्री क्या रही है। सेकेंड चीज, आर दे हंग्री और नॉट। अब हंग्रीनेस ये कैसे पता करते हैं, अकॉर्डिंग टू विजय केडिया सर हिमसेल्फ, वो ये बोलते हैं जब भी कंपनी कोई ट्रबल में हो ना, या कुछ प्रॉब्लम आ जाए, जैसे कोविड सिचुएशन आ गई या पैनिक हो जाए, तब लुक एट द सीईओज इंटरव्यूज, उनकी स्टेटमेंट्स, इंटरव्यूज पढ़ो, क्या वो काम है कि नहीं है। क्योंकि अगर वो प्रॉब्लम में झटपटा रहे एकदम, इसका मतलब ही इज नॉट अ गुड सीईओ। यू हैव टू बी काम। जैसे, और जब मैं अगेन ये मैंने विजय सर से सिखाया कि ये मेरी लाइफ में भी हुआ है। स्टॉक मार्केट्स में क्या मैं बेस्ट हूँ, क्या मेरा कभी नुकसान नहीं होता है? ऑफ कोर्स नॉट डूड, ऑफ कोर्स नॉट। मैं बहुत बुरी तरह भी पिटता हूँ स्टॉक मार्केट्स में, इट्स फाइन, वो सब क्या होता है। एंड देयर आर पॉइंट्स जब मुझे मन करता है मैं कंप्यूटर उठा के खिड़की के बाहर फेंक दूँ, और देयर आर पॉइंट्स जब गुस्सा आता है, बट मेरा टारगेट क्या है, टू रीच द फर्स्ट टॉप 50 इन्वेस्टर्स ऑफ द वर्ल्ड, और वो मैं पहुंचूंगा ही पहुंचूंगा। तो व्हेन आई थिंक अबाउट दैट, मुझे लगता है कि चलो ठीक है, एक बस हार गया ना, कोई नहीं, दूसरी बस में जीत जाएंगे। सो सेम विद द टॉप लेवल मैनेजमेंट। अगर टॉप लेवल मैनेजमेंट का गोल क्लियर है, इफ दे आर हंग्री कि आई वांट टू रीच द वर्ल्ड्स टॉप दिस, आई वांट टू बी द टॉप केमिकल इंडस्ट्री, आई वांट टू बी द टॉप समवन दिस, आई वांट टू बी टॉप इन दिस, तो मैनेजमेंट ऑटोमेटिकली ही काम रहती है। सो ये बहुत जरूरी है। अगेन आपको इस मैनेजमेंट के बारे में कैसे पता चलेगा? यू कैन सी देयर इंटरव्यूज, ओपनली देखो आप तो यूट्यूब गूगल में सब अवेलेबल है। उनके मैनेजमेंट एनालिसिस कैसे करोगे? बाय रीडिंग देयर एनुअल रिपोर्ट्स। एनुअल रिपोर्ट्स में आप देखोगे मैनेजमेंट के पूरे आते हैं, विजन आता है, वो आता है। एंड अगेन वो सारे आर्टिकल्स बड़े हाईली एडिटेड होते हैं, बट स्टिल उनको पढ़ के ना यू गेट अ सेंस। आपको अगेन ऐसे बहुत डिफिकल्ट है फॉर मी टू एक्सप्लेन नो वीडियो, आप होते हैं यहाँ पे पता तक, आपकी मैनेजमेंट रिपोर्ट पढ़ोगे ना, आपको खुद सेंस मिल जाएगी ये कंपनी कितना ऊपर जा रही है। एक काम करना, 2 कंपनीज की मैनेजमेंट रिपोर्ट पढ़ना, ठीक है, बस मैनेजमेंट रिपोर्ट पढ़ना, एनुअल रिपोर्ट डाउनलोड करना, मैनेजमेंट रिपोर्ट पढ़ना, टेक टाइम, थोड़ा टाइम लगेगा, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड भाषा भी होती है, बट फिर आपको खुद सेंस पड़ जाएगा कि कौन सा बिजनेस ज्यादा हंग्री है, और ये बहुत जरूरी है। और थर्ड चीज आती है, देखो टॉप लेवल मैनेजमेंट शुड बी ऑनेस्ट, हंग्री एंड स्मार्ट। What does smart mean? स्मार्ट का मतलब ये है, आपने देखा है कंपनी में देखो प्रोडक्ट अच्छा है और बिजनेस तो बहुत ही बढ़िया है, टॉप लेवल मैनेजमेंट एकदम बेस्ट है, आप एकदम सेटिस्फाइड हो, आपके हिसाब से वो ऑनेस्ट भी है, हंग्री भी है, तो क्या आप उस कंपनी में इन्वेस्ट कर दोगे? नहीं। यू हैव टू बी स्मार्ट अबाउट इट। आप इन्वेस्ट कब करोगे? जब वो स्टॉक की प्राइस विल टेक अ यू टर्न। नेवर कैच अ फॉलिंग नाइफ। आप हमेशा चढ़ती हुई बस में जाओगे। अगर नैनीताल आपको जाना है या मसूरी जाना है तो आप बस हिल पे चढ़ती हुई बस में चढ़ोगे, गिरती हुई बस पे नहीं, जो नीचे वाली बस उसमें नहीं, तो चढ़ती हुई बस। और अगर आपको बस अच्छी लगी तो चिंता मत करो, वेट करो बस स्टॉप में, वही बस जब दोबारा चक्कर घूमो, दोबारा ऊपर चढ़ने जाएगी ना, तब आपको बस में चढ़ना, ठीक। सो दिस इज द लॉजिक। अब आते हैं पॉइंट नंबर 4 पे, विच इज आइडेंटिफाइंग द कंपनी। नाउ अकॉर्डिंग टू विजय केडिया सर, हाउ डज ही आइडेंटिफाई अ कंपनी? इनका रूल है स्माइल, SMILE। अब ये एब्रिवेशन है। स्माइल किसके लिए स्टैंड करता है? स्माइल स्टैंड्स फॉर स्मॉल साइज, मीडियम इन एक्सपीरियंस, लार्ज एस्पिरेशन एंड एक्स्ट्रा लार्ज पोटेंशियल। विजय केडिया सर लाइक्स दीज टाइप्स ऑफ कंपनीज। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं, जो उन्होंने बताया था कि ही हैड इन्वेस्टेड इन रेप्रो, ठीक है। अब रेप्रो 533 करोड़ की उन्होंने, जब मैं देख रहा था, उन्होंने बताया कि 533 करोड़ की उनकी वो मार्केट कैपिटल थी।
अब जब मैं रिसेंटली चेक किया उसकी मार्केट कैपिटल 547 करोड़ हो गई है. तो इट्स अ स्मॉल स्केल बिजनेस. आई वुड नॉट कॉल इट अ ब्लू चिप बाय एनी मींस, ओनली लुकिंग बाय द वो मार्केट कैपिटल. अब अकॉर्डिंग टू हिम मैनेजमेंट ना बहुत ऑप्टिमिस्टिक है और बहुत एम्बिशियस है. अकॉर्डिंग टू मिस्टर खेरा, द executive director of Repro India, he says that he sees a market potential of 12,000 crores in 2022. They want to be number one in printing and stationery. This is what Vijay Kedia says कि this is what he loves in a company. Smile. और पॉइंट नंबर 5 आता है द एग्जिट स्ट्रैटेजी. नाउ व्हाट इज द एग्जिट स्ट्रैटेजी? शेयर तो भाई साहब खरीद लिया है तो क्या जिंदगी भर बैठ के रहेंगे? नहीं. एग्जिट स्ट्रैटेजी इज इवन मोर डिफिकल्ट. डिफिकल्ट कैसे? यू विल हैव टू हैव अ लुकआउट ऑन योर शेयर. लुकआउट कैसे रखोगे आप? कोई गवर्नमेंट चेंजेस हो रहे हैं, कोई रूल का रेगुलेशन चेंज हो गया है, या कोई टॉप लेवल मैनेजमेंट में कोई लोग क्विट कर रहे हैं, कोई चेंज कर रहे हैं, कंपनी ने अचानक से अपना प्लान चेंज कर लिया है. दैट इज द टाइम यू शुड कम आउट ऑफ दैट कंपनी. नाउ 5 लेसन्स हो गए, बट अब ना बहुत से लोग होंगे, एक लोग होंगे जो बोलेंगे सर विजय केडिया सर बेस्ट है, मैं उनकी सुनूंगा. अगर आप इस कैटेगरी में हो तो यू शुड डेफिनेटली वॉच द विजय केडिया पोर्टफोलियो. लिंक में नीचे है, आपकी ऐसी पूरी विंडो खुल जाएगी जहां पे आप देख सकते हो उनके पास कौन कौन से शेयर हैं. एंड अगेन आप गूगल करोगे, आपको रीजंस पता चल जाएंगे दैट व्हाई हैज ही बॉट दो शेयर्स. तो आपको अगर ये उनकी आइडियोलॉजी अच्छी लगती है, आई थिंक दीज शेयर्स और उनका पोर्टफोलियो आपको बहुत हेल्प करेगा. एंड द सेकंड कैटेगरी ऑफ पीपल जो बोलेंगे अरे यार आई डोंट बिलीव दिस, यार मेरे लिए तो काम नहीं करता है. वेल यूर राइट, बिकॉज यहां आता है एक बहुत इंपॉर्टेंट लेसन. हम सब क्या करते हैं ना, वी ट्राई टू लुक अप टू बिग स्टॉक मार्केट इन्वेस्टर्स, ट्राई टू रीड सम बुक्स और ट्राई टू रीड दिस, और हम बस चाहते हैं द राइट आंसर कि बस अगर हर्ष चाहिए तो बस हर्ष को ही फॉलो करते रहेंगे. पर अगर आप ये करोगे तो ये आपकी बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है. कैसे? विजय केडिया सर कुछ बोल रहे हैं, जॉर्ज सोरोस सर उल्टा ही बोलते हैं, रे डायली कुछ बोल रहे हैं, पीटर लिंच उल्टा ही बोलते हैं, ठीक है, सौरभ मुखर्जी सर कुछ बोल रहे हैं, राकेश झुंझुनवाला सर कुछ उल्टा ही बोलते हैं. तो मतलब हुज राइट हुज रॉन्ग? देयर इज नो वन हुज राइट, नो वन हुज रॉन्ग. यू नीड टू लिसन टू एवरीवन एंड सी हु फिट्स यू द बेस्ट. इसके बाद ना आई हाईली रेकमेंड यू टू लिसन टू शंकर शर्मा सर. मेरा इनका पॉडकास्ट और ऐसे क्वेश्चन पूछना आपको मजा आ जाएगा. ये इंटरव्यू जरूर देखना.